बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अवाम ने 5 साल सेलेक्टेड राज भुगता है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। बंद कमरों में इंतखाबी रिजल्ट बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। 8 फरवरी को तीर पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत होगी। आसिफ जरदारी की मेहनत से जयाला ही वजीर आजम बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिठी में जलसे से खिताब करते हुए नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। मजीद कहा कि हम किसी की मदद से नहीं अपनी कारकर्दगी पर इंतखाबात लड़ेंगे। अभी तो हमने इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की और थरपारकर के बासियों ने अपना फैसला सुना दिया। अवाम इलेक्शन में तहरीक इंतशार को रद्द कर देंगे। हम अशराफिया को नहीं अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह हारी कार्ड भी बनाएंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तकसीम और नफरत की सियासत को रद्द किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। आपकी ताकत से फिर आगे जाके सियासत करता हूं। फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। अगर सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से जियाला भी वजीर आजम, जियाला भी वजीर आला। कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशत गर्दों को क्यों छोड़ा किया? किसने कहा था कि काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? कौम को उन लोगों से पूछना चाहिए। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल कहते हैं वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? जिन्होंने गलतियां की उन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। जायजा लेना होगा कि दहशतगर्दी में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं करना चाहिए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, मुल्क में धमाके कराए, प्रॉक्सी वॉर पहले अफ़गानिस्तान ने शुरू की। कानून के मुताबिक गैर कानूनी शख्स को पकड़ कर ट्रायल के बाद वापस भेजना है। हम तो आसानी पैदा करके वापस भेज रहे हैं। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। कोई शख्स अफगानिस्तान बगैर वीज़ा जाकर दिखाए। सरफराज बुगटी ने सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि अफगान शहरी यहाँ टैक्स नहीं देते, बगैर रुकावट शहरी इलाकों में काम कर रहे हैं। अब तक 3 लाख लोग वापस चले गए हैं। हमने सिर्फ 8,000 वापस भेजे, बाकी सब खुद गए हैं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के एहतसाब अदालत के हुक्म पर नैब टीम ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल के जरिए तामील करवा दी। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत को जेल में वारंट्स की तामील पर कोई एतराज़ नहीं है। चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की जेल में तामील का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तरफ से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील की दरख्वास्त दी गई। मुल्जिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में अडियाला जेल में कैद हैं। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत को जेल में वारंट्स की तामील पर कोई एतराज नहीं है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म दिया जाता है कि वो चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के वारंट्स की तामील के लिए इंतजामात करें। बादशाह एहतसाब अदालत के हुक्म पर नैब रावलपिंडी की टीम अडियाला जेल पहुंची, जहां नैब टीम ने अदालत से हासिल वारंट गिरफ्तारी की सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के जरिए तामील करवाई। नैब टीम ने तफ्तीश में सरबराह तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ सवालात भी किए। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस पे अहम पेशरफ्त हुई। बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी ऑफिस में तहकीकाती टीम की तफ्तीश मुकम्मल हो गई। नैब की जानिब से साबिक खातून अव्वल को 12 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया गया। बुशरा बीबी से पूछा गया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? फरागोगी के साथ आपका क्या ताल्लुक है? क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं?
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नेब रावलपिंडी में पेश हुई, जहां उनके सामने 12 सवालात रखे गए। बुशरा बीबी से पूछा गया कि आपने तालीम कहां से हासिल की और क्या आपने इस्लामी तदरीसी कोर्स भी किया। अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मराहत लेती रही हैं? नैब ने मजीद पूछा कि फरागोगी के साथ आपका क्या ताल्लुक है? क्या आपने उनकी माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं? अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया? नैब की तरफ से ये भी पूछा गया क्या इस ट्रस्ट को बनाने के लिए प्रॉपर्टी टाइकून और निजी सोसाइटी का क्या किरदार है और क्या आपने इससे पहले राब्ता किया या उनसे खुद ट्रस्ट बनाने में दिलचस्पी का इजहार किया। बुशरा बीबी नेब रावलपिंडी में पेशी के बाद वापस रवाना हो गई। बुशरा बीबी की लीगल टीम तमाम सवालात के जवाब जमा करवाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों और रवाबित में तेज़ी आ गई। साबिक वज़ीर आज़म का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राबता। लीगी कायद ने JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। इत्तेफाक़ी राय से मुल्की मसाइल को हल करने के आज़म का इजहार किया गया। मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। नवाज शरीफ कल कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अहम शख्सियात नून लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी उनके साथ होंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में एक दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुआ। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही मोहम्मद सुहेल शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीम को गैर कानूनी करार देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि लार्जर बेंच फैसले का जायजा ले, तब तक इस पर अमल ना किया जाए। बेंच का फैसला इत्तफाक़ी राय से नहीं, फैसले में कानूनी अभाम है। सेनेटर रजा रबानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर मालियत की अगली किस्त के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो चुके। मुज़ाकरात में हुकूमती अखराजात में कमी और आमदन बढ़ाने से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आए। IMF वफ़द ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम को बता दिया है। पाकिस्तान IMF पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात, आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, एक्सचेंज रेट में तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। IMF वफ़द की क़यादत मिशन के सरबराह नाथन पोर्टर ने की। IMF वफ़द ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ़द को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FPR ने IMF मिशन हुक्काम को टैक्स महसूलात से मुतल्लिक मुतमईन किया है। IMF की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान किसी नए टैक्स का मुतालबा सामने नहीं आया है। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को बताया कि इंपोर्ट में कमी के बायस रेवेन्यू की कमी को इनलैंड रेवेन्यू महसूलात में सरप्लस से पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। वज़ारत ख़जाना के हुकाम पर उम्मीद है कि IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में इक़्तिसादी जायजा कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। दिसंबर में IMF बोर्ड पाकिस्तान को 31 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट के लिए मुबारक साबित हुआ। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 56,523 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ज़र मुबादला की मंडियों में रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट जारी है। राशिद खान की रिपोर्ट। नया कारोबारी हफ्ता पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 56,000 पॉइंट्स का संगी मील भी उबूर कर लिया। दिन का आगाज जबरदस्त तेजी से हुआ। सीमेंट, केमिकल, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग और दीगर सेक्टर में सरमायाकार सरगर्म रहे। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 56,583 जबकि कम तरीन सतह 55,644 रही। कारोबार का इख्तिताम 1132 पॉइंट इजाफे से 56,523 की नई बुलंद तरीन सतह पर हुआ। इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के मुताबिक माशी अशारियों में मुसलसल बेहतरी, शरह सूद में मुतवक्का
कमी और IMF से मुज़ाकरात तेजी की बड़ी वजूहात है। ताहम रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट तशवीशनाक हो सकती है। हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी कमी देखी गई है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की जो यील्ड्स है उसमें 1.8% की कमी देखी है। तो आई थिंक कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो इम्प्रेसिव है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है मार्केट के अंदर बढ़ गया है। जो कैपिटल मार्केट अंडर प्राइस थी, 4 के पी मल्टीपल से भी नीचे की थी, अब वो अपनी बेहतरी की तरफ आ रही है और इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। बस ये एक डॉलर रुपए की पैरिटी का खतरा है। इस बाजार में 382 कंपनियों के शेयर्स में सौदे हुए, 217 कंपनियों के शेयर्स में तेजी जबकि 147 में कमी आई। दूसरी जानिब ज़रूरतमंद की मंडियों में रुपए की तनज़्ज़ुली जारी रही। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे इजाफे से 287 रुपए 55 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से 289 रुपए पर बंद हुआ। कैमरामैन फैसल खान के साथ राशिद खान, GNN, कराची। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के मामले पर तमाम सरकारी और निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्राम होम की तजवीज़ दे दी। अदालत ने यह भी तजवीज़ दी है कि हफ्ते और इतवार को सरकारी और निजी इदारे बंद किए जाएं। इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने हिदायत की कि 2 दिन के लिए वर्क फ्राम होम और तालीमी इदारे बंद करने की तजावीज़ पर जुडिशल कमीशन वज़ीर आला पंजाब के साथ आज ही मुशावरत करे। अदालत ने अफसोस का इजहार किया कि लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू होने पर आलूदगी बढ़ी। जस्टिस शाहिद करीम ने बावर कराया कि छुट्टियां देना स्मोक का हल नहीं बल्कि खिलाफ वर्जियों को रोकना असल काम है। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिस इलाके में टायर जलाने का वाक़या हो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात के खिलाफ भी FIR दी जाए। अदालत ने अहकामात पर वक्त अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार किया और करार दिया कि हुकूमत के पास सिर्फ छुट्टियां ही हल है। 2 महीने सूबे को बंद कर दें। अदालत ने जंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को शोकास नोटिस जारी करने का हुक्म दिया और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदे से हटाने का भी अंदिया दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। वो स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने बावर कराया कि फसलों की बाकियात जलाने की सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही हैं जो अफसोसनाक हैं। अदालत ने निशानदेही की कि अगर लाहौर में 5 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद हो तो निजाम दरम भरम हो जाता है। LDA के वकील ने बताया कि 70 दिनों में अंडरपास तमीर कराया है। अदालत ने बावर कराया कि इस पर 17 इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तमीर के दौरान जो स्मोक आई वो तमाम सर्दियां हम भुगतेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अंडरपास बनाने में माहिर हो गए हैं, बाकी चीजों को भी देखें। दरखास्त पर मजीद समाअत 15 नवंबर को होगी। आगे बढ़ेंगे। PIA के फ़ज़ाई मेज़बानों के तवातुर के साथ कनाडा में फ़रार होने के बाद PIA इंतज़ामिया ने कनाडा और दीगर ममालिक के लिए जाने वाले फ़ज़ाई मेज़बानों की उम्र की हद मुकर्रर कर दी है। अब 50 साल मुलाजमीन ही बैरून मुल्क जा सकेंगे। इसी पर बात करते हैं। राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। राना खालिद महमूद, बताइए इस बारे क्या डिटेल्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के जो फ़ज़ाई मेज़बान हैं उनके तवातर से कनाडा के शहर टोरंटो में स्लिप होने के वाक़यात रूनुमा होने के बाद PIA इंतजामिया ने यह बड़ा फैसला किया है जिसमें यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि आइंदा जो उनका रोस्टर होगा कनाडा के शहर टोरंटो जाने वाले फ़ज़ाई मेज़बानों का और दीगर जो बैरून ममालिक के लिए उस रोस्टर के अंदर 50 साल से जो है ज़ायद उम्र के जो केबिन क्रू जिसमें एयर होस्टेस और फ़ज़ाई मेज़बान जो मर्द जो है हज़रात शामिल होंगे उनको उसमें रोस्टर में शामिल किया जाएगा। जबकि जुम्मे के रोज इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली जो परवाज थी उसके अंदर फिदा हुसैन शाह और शुक्रिया राना खालिद, आप इस बारे में बता रहे थे। वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें नाकिस कारकर्दगी। ज़राए के मुताबिक सीनियर ओहदेदारान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुश्किल होता है, बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखा जाए। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए साइम अयूब, साहबजादा फरहान, आमिर जमाल को मौका मिल सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे आकिब कुरैशी से। आकिब बताएगा मजीद कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम के लिए PCB में 2 दिन की खामोशी रहेगी। उसके बाद टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर 16 नवंबर को लाहौर पहुंचेंगे। उसके बाद मिकी आर्थर बाबर आजम, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए जो है स्क्वाड को जो है हतमी शक्ल दी जा सकती है। राय के मुताबिक बाबर आजम जो है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बरकरार रहेंगे, जबकि कायदे आजम ट्रॉफी के जो टॉप स्कोरर हैं साइम अयूब, उनकी टीम में वापसी हो सकती है। ऑलराउंडर आमिर जमाल को वापसी हो सकती है। साहबजादा फरहान जो कि नंबर 1 टॉप स्कोरर है कायदे आजम ट्रॉफी के, वो भी इस स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। कायदे आजम ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुश्किल होता है जो मैनेजमेंट। ठीक है आकिब, शुक्रिया आपका।